आज हम इस लेक्चर में देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन डेट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। ग्लाइकोजेनेसिस की जो फर्स्ट एंड प्राइमरी साइट है वो हमारा लीवर है। लीवर में हमारी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी होती है, स्टोर भी होती है। 7% जो हमारा लीवर का वेट है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है ग्लाइकोजन से। और जो लीवर ग्लाइकोजन है इसका जो मेजर रोल होता है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस करना। ये किस तरह करता है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होती है, लिवर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज, देन रिलीज़ कर दी जाती है इनटू ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम में जाती है इसे अल्टीमेटली जो इसका जो रोल होता है वो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को मेंटेन करना। देन सेकंड साइड होती है ग्लाइकोजेनेसिस की, वो हमारा मसल्स होते हैं। जो 75% जो हमारी ग्लाइकोजन होती है वो हमारी बॉडी की वो हमारी मसल्स में स्टोर होती है। और लेस देन 1% जो मसल वेट होता है वो हमारा ग्लाइकोजन का होता है। स्केलेटल मसल्स में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होती है उसका जो बेसिक पर्पस होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड करना। और स्मॉल अमाउंट में जो हमारी ग्लाइकोजन होती है वो हमारे एडिपोज टिश्यू में भी स्टोर होती है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लूकोज किस तरह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। फर्स्ट अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो हमारे लीवर या मसल सेल्स में इंटर होता है, फर्स्ट स्टेप होता है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन मीन के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में फॉस्फेट का ग्रुप अटैच करना विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। जब ये हो जाता है देन जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्रिएट होता है वो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उसे ले जाता है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे जाके फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देता है, जिससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्रुप जनरेट होता है। देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच करता है यूटीपी मॉलिक्यूल के साथ। देन अटैच करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है यूडीपी ग्लूकोज में। UDP glucose that is a special form of glucose that is mostly used to synthesis the glycogen और storage the glucose। ये स्टेप कब होता है जब हमारी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन के साथ जाकर अटैच करना स्टार्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस। देन नेक्स्ट यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच करता है ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ, देन कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन प्राइमर क्या है? ग्लाइकोजन प्राइमर डेट इज़ अ प्रोटीन जो हेल्प करती है ग्लाइकोजन चेन को स्टार्ट करने में बाय अटैचिंग द फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इटसेल्फ। आफ्टर अटैचिंग द फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इटसेल्फ, इसके बाद क्या होता है कि हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम आता है। फर्दर जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन चेन के साथ अटैच करना स्टार्ट कर जाते हैं। After adding the multiple glucose molecule to glycogen chain with the help of glycogen synthesis, इससे क्या होता है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स की जो चेन होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। ये ग्लाइकोजन सिंथेज that have a two form, one is active and second is inactive form। जो एक्टिव फॉर्म है ग्लाइकोजन सिंथेज की वो डीफॉस्फोरिलेटेड है, और जो लेस एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म है वो ग्लाइकोजन सिंथेज की फॉस्फोरिलेटेड है। ग्लाइकोजन सिंथेज ये जो एंजाइम है डेट इज़ रेगुलेटेड विद इंसुलिन। इंसुलिन करता है हेल्प करता है ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करने में बाय रिमूविंग द फॉस्फेट ग्रुप। जिस तरह अभी मैंने बताया कि जो एक्टिव फॉर्म होती है ग्लाइकोजन सिंथेज की वो डी फॉस्फोरिलेटेड है। इंसुलिन क्या करेगी, ग्लाइकोजन फॉस्फेट पे एक्ट करेगी। एक्ट करने से क्या करेगी, उसमें से एक फॉस्फेट का ग्रुप रिमूव कर देगी। जब रिमूव कर देगी ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा। ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोजन चेन के साथ फर्दर अटैच करना स्टार्ट कर देगा।
Then this picture show how the glucose molecules attach itself and to form the glucose chain and glycogen chain. ग्लाइकोजेनिन इसके साथ n नंबर ऑफ यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोसाइलेटेड ग्लाइकोजेनिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज का इसका क्या काम है? n नंबर ऑफ यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैच करते जाना ग्लाइकोजेनिन के साथ। जब 6 से 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं देन ब्रांचिंग एंजाइम आता है। ब्रांचिंग एंजाइम का क्या काम होता है? ब्रांचिंग एंजाइम का ये काम होता है कि चेन में ब्रांचेस क्रिएट करना और जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे दूसरी साइड पर ब्रांचेस के ट्रांसफर। ग्लाइकोजन सिंथेस का ओनली काम है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करना और ना कि ब्रांचेस को जनरेट करना। ब्रांचिंग डेट इज़ ओनली जनरेटेड बाय ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग एंजाइम से जो चेन में डिफरेंट पार्ट पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अटैच करके फर्दर ब्रांचेस जनरेट की जाती हैं। ब्रांचिंग जनरेट करने का क्या फ़ायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? ये फ़ायदा है कि जो ब्रांच फॉर्म में जो ग्लूकोज होती है वो इजी टू स्टोर होती है और मोर कम्पैक्ट होती है। और जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है ब्रांचिंग स्टोर फॉर्म में अगर ग्लूकोज स्टोर हुई होगी वो रेडली अवेलेबल होती है, इजली ब्रेकेबल होती है और और मोर सप्लाई एनर्जी करती है एज डिमांड। और ब्रांचिंग होने से जो ग्लूकोज होती है वो स्टोरेज फॉर्म में वो मोर सॉल्युबल होती है।